दोस्तों, जब से मणिपुर में हैवानियत की वो वीडियो निकलकर सामने आई है, तब से ही मोदी सरकार बुरी तरह से घिरी हुई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संसद में एक भी दिन टिक नहीं पाए। संसद के गलियारे में आकर 36 सेकंड का भाषण तो सुना दिया था, उसमें भी छत्तीसगढ़ और राजस्थान का जिक्र कर रहे थे। मणिपुर को सबसे आखिर में रखा था। भारतीय जनता पार्टी के तमाम वाचाल प्रवक्ता लगातार याद दिला रहे थे कि छत्तीसगढ़, राजस्थान, पश्चिम बंगाल, बिहार, तमाम जगह की याद दिला रहे थे, लेकिन मणिपुर पर बोल नहीं पा रहे थे। वहीं इसी बीच संसद के अंदर खड़े होकर इस देश के गृह मंत्री अमित शाह जी ने एक बयान दिया है। उन्होंने कहा कि इस देश के प्रधानमंत्री यानी कि नरेंद्र मोदी संसद से इसलिए नहीं भाग रहे हैं क्योंकि मणिपुर का मुद्दा विपक्ष उठा रहा है। वजह कुछ और है जिसने भारी बवाल करा दिया है। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं द कंटा। कहते हैं झूठ सलीके से बोलना चाहिए, यानी नकल के लिए भी अक्ल की जरूरत होती है। नकल करते वक्त अगर आप पकड़े गए यानी अकल का इस्तेमाल नहीं किया गया तो यकीन मानिए पहली फुर्सत में दबोच लिए जाएंगे। यह पहली दफा नहीं है कि जब मोदी सरकार ने नकल की हो, झूठ बोला हो, तमाम योजनाओं के नाम पर लोगों को गुमराह करने की कोशिश की हो और वो पकड़े ना गए हो। लेकिन मणिपुर के मुद्दे को, जिसको संवेदनशील मानते हुए खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आगे आकर संसद के अंदर खड़े होकर कहना चाहिए कि हां, यह उनकी सरकार की नाकामी है, वो संसद से दूर भाग रहे हैं। लेकिन अमित शाह जी जो इस देश के गृह मंत्री हैं, वो कहते हैं वजह यह नहीं है। पहले बयान सुनिए। आपके लिए जनता के बिल महत्वपूर्ण नहीं है। हमारे गठबंधन से एक छोटी सी सुपारी जितनी पार्टी भागकर न चली जाए, इसका बहुत बड़ा महत्व है। आपकी प्रायोरिटी बड़ी स्पष्ट हो गई भाई, बहुत स्पष्ट आप लोगों ने ही कर दी। मैं तो कुछ बोला नहीं, चुपचाप सुनता रहा, सबको पढ़ा और सब बड़ी बड़ी दुहाइयां दे रहे थे। अरे भले आदमी, कोई तो सच बोल देता कि हम इसलिए आए हैं कि केजरीवाल जी हमारे गठबंधन से भाग न जाए। माननीय अध्यक्ष जी, खैर उनका जो कारण हो, मणिपुर उनका एब्सेंट रहने का कारण नहीं है। मैंने पहले दिन से यहां कह रहा है, जितनी लंबी चर्चा करनी हो मणिपुर पर सरकार चर्चा करने के लिए तैयार। हर चीज का जवाब दिया जाएगा और मैं दूंगा जवाब। सवाल यह उठता है कि अगर यह बात नहीं है तो संसद जैसे महत्वपूर्ण वक्त में प्रधानमंत्री कर क्या रहे हैं? इसका जवाब गृह मंत्री ने नहीं दिया है। उन्होंने यह नहीं बताया देश के कौन से विकास, देश की कौन सी तरक्की के लिए प्रधानमंत्री अपना वक्त जाया कर रहे हैं, कहां ये लगा रहे हैं वक्त, ये बता नहीं पाए। ये सब जानते हैं अमित शाह जी कि प्रधानमंत्री संसद के अंदर क्यों नहीं आ पा रहे, क्योंकि उनको तमाम तरह के सवालों का सामना करना पड़ेगा। तमाम तरह के सवाल उठेंगे कि 2.5 महीने तक आप कहां थे? आप कर्नाटक में थे, आप अमेरिका में थे, आप मध्य प्रदेश में थे, यूसीसी में व्यस्त थे, आप मुस्लिम महिलाओं को इंसाफ दिलाने की बात कर रहे थे। मणिपुर की चिंता नहीं हो रही थी आपको, ना आपको ना आपकी पार्टी को हो रही थी। इसलिए इन्हीं सवालों से भागा जा रहा है। कहते हैं ना, लाख सवालों का जवाब देने से अच्छा है खामोशी, तो वो खामोशी है, इसलिए वो संसद नहीं आ रहा है। लेकिन गृहमंत्री अमित शाह जी कहते हैं कि वजह ये नहीं है, वजह कुछ और है। क्या है तो बता नहीं पा रहे। ऐसा क्या करने गए प्रधानमंत्री जी? क्या करने, इसका जवाब तो देंगे ना। क्योंकि अगर कोई सांसद संसद में नहीं आता है तो उसका ब्यौरा छाप दिया जाता है। अगर विपक्ष संसद में हंगामा करता है तो आपके ही नेता बताते हैं कि संसद का वक्त खराब किया जा रहा है। एक बार तो यह तक कह दिया गया था कि राहुल गांधी संसद नहीं आते हैं, अपनी नानी के घर छुट्टी मनाने जाते हैं। तो क्या मान लिया जाए मणिपुर पर सवालों से बचने के लिए प्रधानमंत्री नानी जी के यहां चले गए? क्योंकि बात सिर्फ राहुल गांधी की नहीं होगी, बात आज आपसे भी पूछा जाएगा। कहां है प्रधानमंत्री? क्यों जवाब देने के लिए संसद के अंदर नहीं आते? अगर विपक्षी पार्टी का कोई नेता ऐसे ही संसद से चला जाए तो आप उसके बारे में अनर्गल बयानबाजी करेंगे, आपकी पार्टी के नेता अंट-शंट बयान देते नजर आएंगे, लेकिन कोई मोदी जी के बारे में नहीं बोलेगा। क्योंकि कह तो दिया मीनाक्षी लेखी जी ने कि ज्यादा ईडी मत करिए वरना ईडी भेज देंगे। खैर, ये उनका अपना मसला है, वो कैसे सरकार चला रहे हैं कई बार एक्सपोज हो चुके हैं। लेकिन अमित शाह जी एक और डंके की चोट पर बात कहते हुए नजर आए। उनका यह कहना है कि मणिपुर पर चर्चा करिए, हम चर्चा करने के लिए तैयार हैं। जवाब अमित शाह जी देंगे। पहले वो बयान सुनिए सलीके से।
मैंने पहले दिन से यहां कहा है, जितनी लंबी चर्चा करनी हो मणिपुर पर सरकार चर्चा करने के लिए तैयार, हर चीज का जवाब दिया जाएगा और मैं दूंगा जवाब। तो क्या क्या जवाब देंगे आप? 2.5 महीने से आपकी सरकार और आप कहां सो रहे थे? आप जवाब दे पाएंगे कि कर्नाटक में पूरी की पूरी सरकार को उतार दिया गया था, जनता ने वहां की आपको उखाड़ फेंका था, उसके बाद साहेब चले गए थे विदेश? आप बता पाएंगे वहां से लौटने के बाद मध्य प्रदेश पहुंचकर यूसीसी और मुस्लिम महिलाओं की चिंता में लगे हुए थे, मणिपुर नहीं गए थे? आप बता पाएंगे कि कैसे आपकी पार्टी की जहां पर सरकार है वहां 2 महिलाओं को बिना कपड़ों के कुछ मवाली घुमाते हैं और उनके साथ गैंगरेप कैसे हुआ? और आपके पीछे बैठे हुए बीजेपी के सांसद आपकी इस बात पर तालियां पीटते हैं, बताते हैं कि अमित शाह जी ने ऐतिहासिक भाषण दे दिया है। इस बात को बेहद संवेदनशील होकर बोलना चाहिए था, चेहरे पर मुस्कान नहीं होनी चाहिए थी, ये दांत नहीं दिखने चाहिए थे, तालियां नहीं पिटनी चाहिए थी कि इस देश के गृह मंत्री एक सबसे घिनौनी जो वारदात हुई है उस पर चर्चा के लिए तैयार है। ये कोई सीना चौड़ा कर देने वाली बात नहीं है गृह मंत्री महोदय, इस पर शर्म से सिर झुक जाना चाहिए। लेकिन नहीं, वो बता रहे हम चर्चा करने के लिए तैयार है। मैं जवाब दूंगा तो दीजिए। कैसे कुछ मवाली आपकी पार्टी का शासन जिस राज्य में वहां घूम रहे थे, महिलाओं के साथ बदसलूकी कर रहे थे, गैंगरेप कर रहे थे, 100 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई, हजारों लोग बेघर हो गए, कैसे कैसे कैसे? क्योंकि आप जवाब देने के मूड में नहीं है। आपको केवल इधर उधर की बातें करनी है। आपको यह साबित करना है कि संसद को विपक्ष चलने नहीं दे रहा है। इन सवालों का जवाब देने के लिए अगर आप तैयार हैं तो बुलाइए ना। यह क्या जवाब मोदी जी नहीं दे पाएंगे? क्या प्रधानमंत्री नहीं दे पाएंगे? ऐसा क्या जवाब आप ऐसा देने वाले हैं कि जिसकी जानकारी मोदी जी को नहीं है? वो क्यों जवाब देने से पीछे हट रहे हैं? यह पूरा का पूरा खेल है ना दोस्तों। यही काम बीजेपी के नेता जो प्रवक्ता होते हैं डिबेट में आके करते हैं। तकरीबन आधे से 1 घंटे की ड्यूरेशन रखी जाती है डिबेट की। वो अंट-शंट बयान देकर कुछ भी बोल देना, ऐसा करते हुए वो अपना समय व्यतीत करते हैं। 1 घंटे बाद डिबेट खत्म, लोगों को लगता है कि बीजेपी ने अच्छा काम किया। यही काम संसद के अंदर किया जाता है। इनकी नेताओं को तो देखा होगा, कई मंत्रियों को देखा होगा, छाती पीट पीट के महिषासुर मर्दनी की कहानियां सुनाया करती हैं, लेकिन अब नहीं बोल रही उन 2 महिलाओं के बारे में, नहीं बता पा रही हैं कि मणिपुर के सीएम ने आज तक इस्तीफा क्यों नहीं दिया। हां, पश्चिम बंगाल पर चीखेंगी, बताएंगी बिहार का जिक्र करते हुए, छत्तीसगढ़ का, राजस्थान का, मणिपुर के लिए नहीं कहेंगी राष्ट्रपति शासन लग जाना चाहिए। महिला एवं बाल विकास मंत्री हैं वो, और ये हैं देश के गृह मंत्री जो चर्चा के लिए तैयार है और मुस्कुराते हुए कह रहे हैं कि मैं चर्चा के लिए तैयार हूं। थोड़ी भी शर्म अगर सरकार के अंदर है तो वाकई इस पूरे मामले को गंभीरता से लेना चाहिए, क्योंकि ऐसा नहीं है कि उस मामले के बाद मणिपुर में हिंसा रुक गई हो। मणिपुर में आज भी हिंसा जारी है, आज भी लगातार बवाल जारी है, लोगों की हत्याएं की जा रही है, सड़क पर उतरकर तमाशे किए जा रहे हैं, लेकिन फर्क नहीं पड़ता कि मणिपुर से दिल्ली की दूरी बहुत है दोस्तों। वो तो यूं कहिए कि अगर वो वीडियो 20 जुलाई को सबके सामने नहीं आता, सुप्रीम कोर्ट इनको फटकार नहीं लगाती, तो मुखमंडल से साहेब के मणिपुर का शब्द तक नहीं निकलता। वो तो भूल भी गए थे कि इस देश के भूगोल में मणिपुर नाम का कोई राज्य है भी नहीं है। वो तो जानते नहीं थे। वो तो अमेरिका जानते हैं, वो तो फ्रांस जानते हैं, वो तो तमाम अलग अलग देश, ऑस्ट्रेलिया जानते हैं, वॉशिंगटन जाएंगे, अलग अलग जगह जाएंगे, लेकिन मणिपुर तो जानते ही नहीं थे। फिलहाल जिस तरीके से प्रधानमंत्री संसद से बाहर है, उसने पोल खोल कर रख दी है कि इस पूरे मामले पर सरकार घिरी हुई है और उसको उस फजियत से बचाने के लिए सिर्फ ये वक्तव्य दिए जा रहे हैं। नमस्कार।